नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन बात करें जीव विज्ञान के जो चैप्टर संख्या 5 का जो पार्ट नंबर जो 5 है उसके बारे में बात करें। तो देखो, उससे पहले अपन कल बात की थी कि जो नीचे से जो लैंगिक जन्म थी उसकी घटनाओं के बारे में हमने पढ़ा था। और लैंगिक जन्म की जो घटना है उसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था निषेचन पूर्व घटना पढ़ी थी। तो निषेचन पूर्व क्या होती है कि निषेचन से पूर्व की जो घटना होती है उसको बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना। और निषेचन पूर्व घटना हमने मुख्य रूप से दो प्रकार से पढ़ी थी। अब दो प्रकार कौन कौन सी थी? एक तो युग्मक जनन पढ़ा था, एक पढ़ा था युग्मक स्थानांतरण। आज बात करेंगे दूसरी जो प्रोसेस है, दूसरी जो घटना है उसका नाम है निषेचन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन किसे करते हैं कि नर और मादा युग्मकों के संलयन से जो युग्मनज का जो निर्माण होता है उसको बोलते हैं निषेचन। नर हुए मादा युग्मकों के संलयन से नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होना निषेचन कहलाता है। नर व मादा युग्मकों के संलयन से मेल और फीमेल जो गेमिट है उनका जो फ्यूजन है, संलयन है, उन संलयन से जो जाइगोट है, युग्मनज है, उनका निर्माण होना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब निषेचन की अपन बात करें तो निषेचन भी मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक तो होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक। बाह्य निषेचन जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल। एक होता है आंतरिक निषेचन। इंटरनल बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो देखो, निषेचन क्या हो गया कि नर और मादा युग्मकों के संलयन से, नर और मादा युग्मकों का जो संलयन है उन संलयन से युग्मनज का बनना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है वो भाई मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो बाह्य निषेचन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल, और जिसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा अपन बात करते हैं कि दूसरा निषेचन कौन सा है? आंतरिक निषेचन है। और आंतरिक निषेचन को क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन क्या होता है और बाद में बात करेंगे अपन आंतरिक निषेचन की। तो बाह्य का मतलब क्या है? बाहर है। और आंतरिक का मतलब क्या है? अंदर। ठीक है, तो बाह्य निषेचन की अपन डेफिनेशन की बात करें, बाह्य निषेचन यानी ऐसा निषेचन जो कहाँ पे हो? मादा शरीर के बाहर हो। ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के बाहर हो उसको क्या बोलते हैं भाई? बाह्य निषेचन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल। ठीक है, और ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के अंदर हो उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक। ठीक है, अब बाह्य निषेचन की बात की थी कि ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के बाहर हो, ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के बाहर हो उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। जिसे अपन बात करते हैं मछली, मछलियां वगैरह होती हैं उसमें होता है भाई बाह्य निषेचन। कौन सा निषेचन होता है भाई? बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन की अपन बात करें, आंतरिक निषेचन की अपन बात करें, ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के अंदर हो उसको बोलेंगे आंतरिक निषेचन। जिसे मान लो मनुष्य वगैरह है, आंतरिक निषेचन में मनुष्य हो गया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे स्तनधारी भी हो गए, पक्षी वगैरह हो गए, सरीसृप हो गए, ये सारे सारे किसमें आते हैं भाई? आंतरिक निषेचन में आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक टॉपिक निषेचन। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा और पूछ लिया कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर बताओ। तो देखो भाई, ठीक है,
एक तो हो गया एक्सटर्नल यानी बाह्य निषेचन, और आंतरिक निषेचन में अंतर क्या है? तो पहला निषेचन ये होता है कि जो बाह्य निषेचन होता है वो मादा शरीर के बाहर होता है, मादा शरीर के बाहर मादा शरीर के बाहर होता है, और ये होता है मादा शरीर के अंदर होता है, मादा शरीर के अंदर होता है। इसमें जो भी जो संततियां बनेगी, जो बाह्य निषेचन है उसमें जो संततियां बनेगी वो अधिक संख्या में, जो संततियां बनेगी वो अधिक संख्या में बनेगी। इसमें जो संततियां बनेगी वो कम संख्या में, इसमें जो संततियां बनेगी वो कम संख्या में बनेगी, वो भी अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर संततियां तो अधिक बनती है लेकिन जो सुरक्षित कम रहती है, जो संततियां बनती है वो सुरक्षित कम रहती है। जो सुरक्षित है वो कम रहती है। यहाँ पे जो संततियां बनेगी वो सुरक्षित अधिक रहती है, सुरक्षित है वो अधिक रहती है। ठीक है, अब देखो बाह्य निषेचन क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर बताओ। तो ऐसा निषेचन, बाह्य निषेचन की बात करें जो मादा शरीर के क्या हो, बाहर हो, और आंतरिक निषेचन क्या है, मादा शरीर के अंदर। ठीक है, पहला फर्क अंतर हो गया। दूसरा है कि जो एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन की बात करें, इसमें जो संततियां बनती है वो अधिक संख्या में बनती है, और इसमें जो संततियां बनेगी वो क्या बनेगी भाई, कम बनती है। ठीक है, इसमें संततियां तो अधिक बनेगी लेकिन सुरक्षित कम रहती है, यहाँ पे संततियां तो कम बनती हैं लेकिन सुरक्षित अधिक रहती है। तो ये था भाई आपका अंतर। ठीक है, अब तीसरा जो टॉपिक है वो है निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना। ठीक है, निषेचन के बाद की जो घटना होती है उसको बोलते हैं निषेचन पश्च घटना। निषेचन के जो बाद की जो घटना होती है उसको निषेचन पश्च घटना के नाम से जानते हैं। ये जो निषेचन पश्च घटना होती है वो भी बहुमुखी रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार से होती है। एक तो होता है युग्मन, जिसको होता है जाइगोट। ठीक है, और दूसरी होती है भाई गुणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से उसको जानते हैं, गुणोद्भव। एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो युग्मनज क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, गुणोद्भव क्या है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है जाइगोट। ठीक है, युग्मनज। तो युग्मनज क्या है कि नर और मादा युग्मकों के संलेन से, नर और मादा युग्मकों के जो संलेन से जो द्विगुणित कोशिका बनती है उस द्विगुणित कोशिका को बोलते हैं युग्मनज। नर व मादा, नर व मादा युग्मकों के संलेन से, नर और मादा युग्मकों के संलेन से जो द्विगुणित कोशिका बनती है, जो द्विगुणित कोशिका बनती है, जो द्विगुणित कोशिका बनती है उसे युग्मनज कहते हैं, उसे युग्मनज कहते हैं। ठीक है, नर और मादा युग्मकों का संलयन हो गया, उस संलयन होने से किसका निर्माण हो गया, द्विगुणित कोशिका का निर्माण हो गया, उसे क्या बोलते हैं, युग्मनज। और युग्मनज हमेशा क्या होता है, तो यानी द्विगुणित प्रकार का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो युग्मनज होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की महत्वपूर्ण योजक कड़ी होती है। जो युग्मनज होता है, युग्मनज होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के, दूसरी पीढ़ी के बीच की महत्वपूर्ण योजक कड़ी होता है। ठीक है,
तो ये था भाई युग्मनज। नर और मादा युग्मकों के संलयन से जो द्विगुणित कोशिका बनती है उस द्विगुणित कोशिका को बोलते हैं जायगोट के नाम से जानते हैं। ये जो जायगोट होता है वो क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की महत्वपूर्ण योजक कड़ी होती है। ठीक है, अब दूसरा अपना जो टॉपिक है वो है गुणोद्भव। गुणोद्भव, अब ये गुणोद्भव क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, तो सिंपल सी बात है कि युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया। जो युग्मनज है, युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया, युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ लिया गुणोद्भव क्या है, पूछता हूँ अभी एक बार क्वेश्चन कि गुणोद्भव क्या है, तो बता देना कि क्या है, युग्मनज है। क्या है, युग्मनज है, जायगोट है। उस जायगोट से एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, गुणोद्भव के नाम से जानते हैं। ये जो गुणोद्भव होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस यानी अंडप्रजनक और संजीव प्रजनक। एक तो होता है अंडप्रजनक, एक होता है संजीव प्रजनक। ठीक है, ओविपेरस अंडप्रजनक को तो बोलते हैं ओविपेरस और इसको बोलते हैं विविपेरस के नाम से संजीव प्रजनक को। ठीक है, अंडप्रजनक में क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं भाई, ये पूर्ण विकसित क्या होते हैं भाई, अपन कह सकते हैं कि ये पूर्ण विकसित अंडे होते हैं। क्या होते हैं भाई, पूर्ण विकसित अंडे होते हैं। ठीक है, ये तो होते हैं भाई अंड है, अंड से किसका निर्माण होता है भाई, अंडों का, और संजीव का मतलब क्या होता है भाई, पूर्ण विकसित बच्चों को। तो अंड प्रजनन की बात करते हैं तो ये पूर्ण विकसित अंडे होते हैं। क्या होते हैं, पूर्ण विकसित अंडे होते हैं। और इसमें जो भ्रूण का जो परिवर्तन होता है, जो भ्रूण का जो निर्माण होता है या अपन कह सकते हैं जो भ्रूण का परिवर्तन होता है वो क्या होता है भाई, मादा शरीर के बाहर होता है, उसको बोलते हैं अंड प्रजनन के नाम से जानते हैं। और संजीव प्रजनन की अपन बात करते हैं तो क्या होते हैं, पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। ये क्या करते हैं, पूर्ण विकसित जो बच्चे हैं उनको जन्म देते हैं, उसको बोलते हैं संजीव प्रजनक के नाम से उसको जानते हैं। अब जो ये जो अंड प्रजनक है उसमें आता है जैसे मान लो पक्षी, कौन होता है भाई, पक्षी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, नीचे से क्या होता है अंडे होते हैं, सिंपल सी बात है। और उसमें जो भ्रूण का विकास है वो क्या होता है भाई, बाद में होता है। संजीव प्रजनन हमने कहा है कि क्या करते हैं भाई, पूर्ण विकसित बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, जैसे मान लो स्तनधारी। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, संजीव प्रजनन का एग्जाम्पल हो गया। भाई ये बातें समझ में आ गई सारी बातें। ठीक है, अब देखो दो तीन बातें ऐसे भी हैं कि मिर्च और बैंगन, मिर्च और जो बैंगन है उसमें फल लगने के बाद में भी बाह्यदल लगे रहते हैं। मिर्च और जो बैंगन है उसमें फल लगने के बाद में भी बाह्यदल क्या होते हैं वहां पर लगे रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी ये तो था, तो अपना जो टॉपिक था। ठीक है, और वो अपना आज का जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें अंतर बताओ, लैंगिक और अलैंगिक जन्म में अंतर बताओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल। लैंगिक जनन और क्या भाई, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन की बात करते हैं तो इसमें नर और मादा यानी जो मेल है वो कौन है भाई, फीमेल। नर और जो मादा है वो दोनों क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। इसमें नर और मादा दोनों युग्मक भाग लेते हैं, दोनों युग्मक भाग लेते हैं। इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, इसमें नर और मादा दोनों में से एक युग्मक भाग लेता है। मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों युग्मक में से, दोनों युग्मक में से, युग्मक में से केवल एक भाग लेता है, केवल एक भाग लेता है। दूसरी कंडीशन, पहला क्वेश्चन तो पहला पॉइंट हो गया, इसमें नर और मादा दोनों युग्मक भाग लेते हैं और इसमें केवल और केवल एक ही। इसमें जो संततियां होती हैं,
इसमें जो संततियां बनती हैं वो अपने जो पैतृक होते हैं, जो अपने माता पिता होते हैं, उसमें क्या बनती है, थोड़ी भिन्न बनती है, लेकिन इसमें क्या बनती है, समान बनती है। इसमें जो संततियां हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की बनती हैं या अलग अलग प्रकार की, और इसमें जो संततियां हैं वो समान बनेगी, संततियां हैं वो समान बनेगी। ठीक है। इसके बाद में इनमें जो संततियां हैं वो कम बनेगी, संततियां हैं वो कम बनेगी, और इसमें जो संततियां हैं वो अधिक बनेगी, संततियां हैं वो भी अधिक बनेगी। ठीक है। इसके बाद में इसमें संततियां तो कम बनती हैं लेकिन सुरक्षित अधिक रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या रहती है, सुरक्षित रहती है, सुरक्षित अधिक रहती है, और इसमें भाई सुरक्षित कम रहती है, सुरक्षित कम रहती है। ठीक है। इसमें जो विभाजन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इसमें जो विभाजन होता है भाई वो होता है भाई समसूत्री विभाजन। ठीक है। तो ये था भाई लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। तो आशा करता हूँ कि ये जो आपका जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है।